अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में आपके लिए एक फेसलेस यूट्यूब चैनल की केस स्टडी लेके आया हूं, जो कि पहली वीडियो जिसकी वायरल हुई और अभी तक टोटल जस्ट 3 वीडियोस आई हैं और उसका चैनल पहली वीडियो पे मोनेटाइज हुआ। 2.4 मिलियन व्यूज अभी तक आ चुके हैं 1 महीने के अंदर। और बेसिकली इस केस स्टडी में हम लोग डीप डाइव करेंगे, देखेंगे कि इस चैनल ने ऐसा क्या किया है। यूजुअली लोगों को 300 वीडियो, 100 वीडियो, 50 वीडियोस लगती हैं और ये एक ऐसा चैनल जो कि पहली वीडियो पे वायरल हो गया, दूसरी वीडियो भी वायरल, तीसरी वीडियो भी वायरल। तो इसने ऐसा क्या किया है? अच्छा, मेरे पास 8 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 5 और 3 8। ये 8 ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो मुझे लगता है कि इस चैनल के ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इसने अपने कंपेटिटर्स को बीट किया और ये बहुत ही कमाल किस्म के, बहुत ब्रिलियंट किस्म के पॉइंट्स हैं। इन सब को आपने सुनना है, आपने समझना है। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, आया कि फेस चैनल हो या फेसलेस चैनल, दोनों के लिए ये लागू होगा। और उसके अलावा इसमें जो 7th पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 7वें पॉइंट को मिस करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका चैनल सक्सेसफुल नहीं होगा। मेरे पर्सनली 3 से 4 चैनल ऐसे जो इस मेरे टेन्योर में, जो कि इस 7वें पॉइंट की वजह से मेरे चैनल फेल हुए, जो मुझे जाके बहुत बाद में अंदाजा हुआ। मैं इस पॉइंट को कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं समझता था कि बस मैंने इसको, वो कहते हैं ना पंजाबी में, ठंड पाई होती थी। तो आपने एक एक पॉइंट को समझना है और 7वां पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उसमें अपनी एग्जाम्पल भी डिटेल में समझाऊंगा कि एक ऐसा पॉइंट था कि यार इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है। तो नाउ लेट्स लुक इनटू द वीडियो। हम उसके चैनल पे आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि चैनल कौन सा है। उसके बाद हम उन 8 के 8 डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, सो ये हमारा चैनल है और इसका नाम है विंग एक्स। ठीक है, विंग एक्स। आप इसको जो पढ़ लें, प्रोनाउंस कर लें, ये आपकी मर्जी है। देखिए 3 वीडियोस हुई हैं, 28,800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। पहली वीडियो 1 मंथ अगो है, फिर 1 मंथ अगो और फिर 9 डेज अगो। तो इसमें हम कुछ मिथ्स को भी तोड़ के रख लेंगे, जो कुछ मिथ्स होती हैं कि हर दूसरे दिन वीडियो करो, पहले दिन वीडियो करो, कितने टाइम बाद वीडियोस करो। उन सब बातों को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। फिर इसकी थंबनेल, वीडियो क्वालिटी, फुटेज कहाँ से उठानी है, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह इसमें डिटेल में बयान करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बिफोर वी ओपन द वीडियो, हमारा पहला पॉइंट यही था कि इसकी थंबनेल कैसी हैं। तो अगर हम इन तीनों थंबनेल को देखें, सबसे पहले थंबनेल के वेरियस एस्पेक्ट्स को अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें, सबसे पहली बात ये कि इसका जो टेक्स्ट है वेरी विजिबल, वेरी क्लियर, बिल्कुल क्लियर और प्रोमिनेंट फॉन्ट है। ठीक है, वट एवर द फॉन्ट, एक बोल्ड फॉन्ट है, स्मॉल फॉन्ट नहीं है और बहुत ही ज्यादा खिचड़ी नहीं मची हुई, बहुत ज्यादा इधर भी लिखा हो, इधर इधर कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ जगहों पे इसने लिखा हुआ है, मैं इस पे रख रहा हूं तो ये आगे थंबनेल चला जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस थंबनेल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी आप लोग देखें, फ्यूल लीक ओवर अटलांटिक। अब ये इसने क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दिया, जो कि पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप व्यूअर को क्यूरियस कर देंगे किसी एक छोटी सी बात पे, छोटे से पॉइंट पे, तो व्यूअर हैरान हो जाएगा। अब ये गोरा देख रहा है और आप खुद सोचो कि अटलांटिक एक बहुत बड़ा समुंदर है, ओशन है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है फ्यूल खत्म हो गया। अब इतनी बड़ी क्यूरियोसिटी कि यार आगे हुआ क्या ना। फिर इसी तरह अब इसकी जो चैनल की 2.4 मिलियन व्यूज पहली थंबनेल है, इसको देख लेते हैं। नो फ्यूल ओवर न्यूयॉर्क सिटी, NYC न्यूयॉर्क सिटी को कहते हैं। ठीक है, अब न्यूयॉर्क सिटी यूएसए का कैपिटल आई थिंक वाशिंगटन है या न्यूयॉर्क सिटी है। बहरहाल न्यूयॉर्क सिटी एक बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़ा, मतलब कह लो कि स्टेट है, शहर है। और उसमें आप खुद सोचो कि इसने थंबनेल के ऊपर लिख लिया कि उसके ऊपर फ्यूल नहीं था और जहाज जा रहा है, साथ उन्होंने उसकी देखें प्लेन की पिक्चर लगा दी और नीचे न्यूयॉर्क सिटी की फुटेज लगा दी। तो मतलब सिंपल, ये आप इसको अगर डिजाइन करें तो ये कैनवा पे हो जाती है, कोई पिक्स आर्ट पे हो जाएगी। आप जिधर मर्जी इसको डिजाइन करें, ये बहुत इजीली ये डिजाइन हो जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन इसने क्यूरियोसिटी क्रिएट किया थंबनेल में। इसी तरह अगर बाकी तीनों थंबनेल को भी हम एनालाइज करें, हम इवन इस थंबनेल पे भी हम आधा घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन उस बात का कोई मकसद नहीं होगा। तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो मेरे ख्याल में एक ब्रिलियंट, सिंपल, मिनिमलिस्टिक और बेहतरीन किस्म की थंबनेल है और कोई बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं यूज किया हुआ। ठीक है, तो थंबनेल में इसको भाई 10/10 मार्क्स हो गए। अच्छा, दूसरी बात, अभी तक हमने वीडियो ओपन नहीं किया, याद रखें। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो वीडियो लेंथ है ना, ये 22 मिनट, 17 मिनट, 27 मिनट, यानी कि वो जो एक ट्रेडिशनल मिथ थे हमारे कि 8 से 10 मिनट की वीडियो, 4 से 5 मिनट की वीडियो, वो सारे मिथ खत्म हो गए। अब यूट्यूब पे वो दौर नहीं है भाई। अभी यूट्यूब इज ऑल अबाउट लॉन्गर वीडियोस। यूट्यूब लॉन्गर वीडियोस का ट्रेंड आ रहा है, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर। मैंने पर्सनली 3 आवर्स की वीडियोस अपने चैनल पे लगाई है, बिलीव मी, 3 आवर्स वीडियोस, और उन्होंने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है बाकी वीडियोस की निस्बत। तो यूट्यूब इज नाउ, मतलब बहुत मैसिवली पुश कर रहा है, लॉन्गर वीडियोस को ज्यादा ऑडियंस तक लेके जा रहे हैं और वो लोग देखते भी हैं अगर आपकी वीडियो में क्वालिटी अच्छी है। ऑफ कोर्स क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अभी ना हम लोग इस वीडियो को ओपन करते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क। देखो सबसे पहले इसने क्या किया कि यहाँ पे कह दिया कि हम लोग स्टक हो चुके हैं और कोई फ्यूल नहीं है।
और ये उनकी एक्चुअल ऑडियो है। अच्छा, इस ऑडियो के लिए ना आगे जो नंबर 8 पॉइंट है जहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि इसकी वीडियो एडिटिंग इन्होंने कैसे की है, वहाँ पे मैं इस ऑडियो को भी क्लियर कर दूंगा कि ये सारा क्या क्या, क्योंकि वहाँ पे ना मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि भाई ये काम होता कैसे है, इन्होंने ये फुटेज कहाँ से उठाई है या इन्होंने ये ऑडियो कहाँ से उठाई है। तो कॉपीराइट पे हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये हुक कर गया, शुरू में ही कह रहे हैं कि वी आर वेरी स्टक एंड देयर इज नो फ्यूल, के भाई हम स्टक हैं और फ्यूल नहीं है, और वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है एटीसी के साथ राब्ते में करके कह रहे हैं कि भाई हम ऊपर स्टक है और फ्यूल नहीं है। और मतलब इन्होंने इतनी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी है, थंबनेल में भी क्यूरियोसिटी और ऊपर वीडियो में भी, आते ही उन्होंने डायरेक्टली हुक लगा दिया कि भाई ये हम स्टक हो चुके और ऑयल ही नहीं है, सॉरी फ्यूल नहीं है हमारे पास, हाँ ऑयल ही। न्यूयॉर्क, September 11th, 2018. High up in the skies, Air India 10. यार सिंपल ना, नॉर्मल फुटेज यूज कर रहा है, नॉर्मल न्यूयॉर्क की तस्वीर लगा रहा है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक सैड म्यूजिक लगा रहा है, उसकी वाइब को मैच कर रहा है। और जो इसकी वॉइस ओवर है, आई थिंक पता नहीं एआई है या ह्यूमन है, ये इंडियन एसेंट में है, तो ये क्योंकि इंडिया से रिलेटेड था, आई थिंक सो ये किसी इंडियन का ही चैनल है, क्योंकि इसके 2-3 और वीडियोस भी, इसने जो वीडियोस 2 और लगाई है उसमें भी वो इंडिया की ही बात कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि देखो उसने बैकग्राउंड म्यूजिक को उसके साथ मैच किया है, उसको प्रॉपर्ली वाइब बनाई है, उसके बाद उसने उसको एक्सप्लेन किया है, मतलब लाइक उसको प्रॉपर्ली साथ बैकग्राउंड म्यूजिक उसके साथ अलाइन हुआ है। तो ऐसे नहीं है कि रैंडमली बस कोई भी म्यूजिक चल रहा है, कभी क्या है कभी क्या, आपने उसको शुरू में ही इंट्रीग करना है वो व्यूअर को, ठीक है, ताकि वो वीडियो पूरी देखें। आगे देखें। 1 is approaching John F. Kennedy International Airport for a second attempt. अच्छा, बहरहाल ये आगे बता रहा है कि वो जॉन एफ कैनेडी जो है, इस वीडियो को हम यहाँ पे क्या देखें कि जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, सेकंड अटेम्प्ट है उस जहाज की, और वो जहाज उन बादलों में जा रहा है। ये वो परेशान नहीं होना, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये फुटेज कैसे क्रिएट करते हैं, आगे डिटेल में इस पर बात करेंगे, डोंट वेरी एट ऑल, ठीक है। अच्छा, मेरा जो चौथा पॉइंट था ना, जो मैंने अपने पास लिखा हुआ था, वो यही था कि हुक, यानी कि इसने हुक ऐड कर दी है। हुक ऐसा मेथड होता है कि यार आप हुक मीन के आप पूरी वीडियो में ही ना व्यूअर को हुक कर देते हो, यानी ये आपस में हुक कर देते हो, दो चीजें, ये उंगलियां हुक होगी आपस में, ये अलग नहीं हो रही। तो अब आपने ना व्यूअर को वीडियो के साथ हुक कर दिया, यानी व्यूअर अलग नहीं हो रहा, व्यूअर ने वीडियो देखनी है लाजमी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि इसने ना एक तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया, फिर उसने एक्चुअल ऑडियो लगा दी, फिर क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी कि जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे लैंड करा था, ऑयल नहीं था। तो शुरू में ही पहले 1 मिनट में ही आपने इतना हुक कर देना कि बस बंदा कहे कि यार आगे क्या हुआ मैं लाजमी देखूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा रियली सॉरी, तीसरा पॉइंट ये था हमारा, वो मैंने लिखा हुआ था, वो कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी कोई मैटर नहीं करती है। अगर आपने ना देखो, अगर आपका न्यूज़ का चैनल है या सर चैनल है, कोई वायरल न्यूज़ आप उस पर कर रहे हो, ज़ाहिर है कंसिस्टेंसी है। अदरवाइज अब यूट्यूब बहुत आगे चला गया है कि यार अब तीसरे दिन वीडियो लगाओ, 5वें दिन लगाओ, पहले दिन लगाओ, डेली लगाओ। नो भाई, आप महीने में 1 वीडियो लगाओ, लेकिन इतनी अच्छी लगाओ कि यार व्यूअर आपका इंतजार करे, यूट्यूब विल पुश योर चैनल मैसिवली, ये बात याद रखें। तो ये अब वो चीज़ें नहीं है इतनी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि लॉन्गर वीडियो, जो कि मैंने दूसरा पॉइंट बताया था, तो लॉन्गर वीडियोज़ का भी बहुत ट्रेंड आ रहा है। तो लॉन्गर वीडियोज़ और क्वालिटी वीडियोज़, ये दो यूट्यूब ऑटोमेशन इसकी तरफ आगे जाएगा। और वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि शॉर्टर वीडियोज़ और बस जल्दी जल्दी ये क्लिप जोड़ो लगाओ, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगी आगे, ठीक है। अच्छा, 5th पॉइंट जो था, आपने इसका म्यूजिक सुन लिया, बैकग्राउंड म्यूजिक सुन लिया और ऑडियो सुन लिया। तो उसमें बेसिकली यही था कि भाई आपका जो है बैकग्राउंड म्यूजिक, ऑडियो, कोई इनका ये नहीं है कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत कोई हैप्पी है, ऊपर से जो है वो जहाज गिर रहा है और इस तरह का मसला है, जो कि हम लोग यूजुअली करते हैं। लाइक वाइब होती है वीडियो की, सैड वीडियो है सैड म्यूजिक लगाओ, हैप्पी है हैप्पी लगाएं, कोई और नॉर्मल वीडियो है तो चले नॉर्मल म्यूजिक लगाएं। तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक होते हैं। इसने एक बड़ा मैचिंग किस्म का, एक सूदिंग किस्म का अटैच म्यूजिक कर दिया और उसके साथ एक प्रॉपर वाइब दे रहा है। तो 5th पॉइंट हमारा यही था। अच्छा, इसको ना अभी आप यहाँ पे देखो लगभग 52 मिनट पे, ठीक है, 52 सेकंड पे। ये शुरू में वही बता रहे कि एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा था, पैसेंजर बहुत चीखे मार रहे थे, ये हो गया वो हो गया ना। अब यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि स्क्रिप्ट में होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। Lives of 357 people on board now depends on what the pilots do in the next few minutes. Were they able to avoid another tragedy on September 11th? देखो अब ये कह रहा है कि 300 पता नहीं कितने लोग थे, जितने भी थे उनकी लाइव्स उस पर मैटर कर रही थी। ये पहले ही ना इंट्रो पैराग्राफ में ये कह रहा है, जो आपने स्क्रिप्ट लिखी होगी ना उसमें ये कह रहा है कि भाई उनकी लाइफ जो इतने लोग थे वो उनकी लाइफ मैटर कर रही थी। ज़ाहिर है वो उनकी ज़िंदगियाँ चली जाती, बहुत बड़ा डिजास्टर होता है XYZ। तो अब आगे सुनो। Were they able to avoid another tragedy on September 11th? अब ये कह रहा है कि यार क्या वो 11 सितंबर 9/11 को, एक उस दिन 9/11 ही था ना, यानी ये बता रहा है कि क्योंकि आप लोगों को पता है कि 9/11 में जब जो वो उसामा बिन लादेन उनके जो जहाज थे वो जाके उनकी बिल्डिंग से टकराए थे, क्या नाम था, ट्रेड सेंटर थे या जो भी थे, तो वो 9/11 को ही हुआ था। तो इसने कह दिया कि क्या 9/11 को एक और ट्रेजेडी होने से वो बच गए या नहीं बचे। अब पहले पैराग्राफ में इसने ये नहीं बताया कि यार वो एंड पे बच गए और वो हो गया जो हो गया।
मैंने जब इस चैनल को देखा, मैंने पहले इसकी वीडियो देखी थी, मुझे याद है मुझे मेरे दोस्त ने भेजी, मैंने पूरी वीडियो देखी थी कि यार हुआ क्या आगे। तो ना इसी तरह इसने इतना अटैच कर दिया लोगों को, और मतलब पूरी राइड में आपको लेके जा रहा है। फिर ये शुरू में स्टार्ट करेगा कि लोग इंडिया में थे, इंडिया से जहाज जा रहा था, वो अब सारी बातें ना एक बैकग्राउंड देगा, लेकिन आप देखोगे तो इस पॉइंट को कहते हैं क्लिफ हैंगर। क्लिफ हैंगर का मतलब ये है आपने व्यूवर को इतना अटैच कर दिया अपनी वीडियो के साथ, पहले ही इंट्रो में हुक लगा के और एक क्वेश्चन पूछ के, पहले जो इंट्रो पैराग्राफ है उसके एंड पे, कि व्यूवर परेशान हो गया कि यार मैंने वीडियो पूरी देखनी है, आखिर हुआ क्या आखिर तक। दैट इज कॉल्ड क्लिफ हैंगर। क्लिफ कहते हैं यार पहाड़ को, फॉर एग्जांपल ये पहाड़ है और इसके ऊपर से ना ये क्लिफ लटक, क्लिफ है, क्लिफ पहाड़ को कहते हैं, और यहाँ से कुछ हैंग हो रहा है, तो यानी कि ये पूरा नहीं यार, ये कोई वाइब ही नहीं बनती। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये क्लिफ हैंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप कोशिश करें कि आप अपनी स्क्रिप्ट्स में इसको हमेशा यूज करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि मैंने आपको कहा था 7th पॉइंट है हमारा, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि आप इसके कमेंट्स को रीड करें। आ जाएं कमेंट्स में, ठीक है। एक बंदा कह रहा है मैं इस पैसेंजर प्लेन में था, आई वॉज अ पैसेंजर ऑन दैट फ्लाइट, इट वॉज डेफिनेटली स्केरी मोमेंट, रिकॉल पैनिकिंग फेसेस, लोगों के चेहरे पे मुश्किल थी, ये है वो है, ये अब ये तो चलो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है। इसने इसको पिन कर दिया, लोग लाइक कर रहे हैं, एक फीलिंग दे रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा देखो, फिर ये कोई सल्यूट टू द क्रू, ठीक है, वी कुड सी फियर इन क्रूज वॉइस, अब ये देखो बता रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने पैनिक नहीं किया। इस पूरी, अगर आप इसके कमेंट्स को रीड आउट करें ना, कोई एक भी ऐसी वीडियो नहीं है कि जो इसके अगेंस्ट में हो कि भाई तुम क्या कह रहे हो, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। हम लोग ये करते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग जब करते हैं, सबसे बड़ा मसला तो हम स्क्रिप्ट को प्रॉपर्ली रीड ही नहीं करते, देखते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, और हम ये करते हैं कि बस चलो जी कर लेते हैं, स्क्रिप्ट लिख दी, चैट जीपीटी से की, इधर उधर से पकड़ी, ये किया वो किया, कोई वेरीफाई नहीं किया, और दैट्स इट। भाई YouTube को पता है कि मेरी जो आगे ये पूरी स्क्रिप्ट है, इसके अंदर बंदा क्या बोल रहा है, इसको हमने, इसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। मैं पर्सनली इस चीज़ पे इतना ज़्यादा करता रहा शुरू में, मैंने कहा यार चलो ठीक है जी, बदनाम नहीं होंगे तो नाम नहीं होगा। शुरू में मैं क्या करता था, कोई मसला नहीं है यार, कोई फैक्ट रॉन्ग हो गया, खैर है, कोई पिक्चर किसी और जगह की, ट्रैवल में मेरे साथ ये बहुत हुआ, मीनारे पाकिस्तान है, मैंने कोई पता नहीं कौन सा पाकिस्तान लगाया होता था, इस तरह की चीज़ें, लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यूएसए से रिलेटेड था। तो मिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग पिक्चर, रॉन्ग क्लिप, रॉन्ग डाटा, रॉन्ग वॉइस, इस तरह की जो एक बैड चीज़ है ना, वो आपके चैनल को डिस्ट्रॉय करती है। यूट्यूब का एल्गोरिदम आपके कमेंट्स को स्क्रॉल डाउन करता है, रीड करता है, और खुद भी डाटा को रीड करता है। अगर उसमें कुछ रॉन्ग है तो यूट्यूब आपकी वीडियो को पुश ही नहीं देगा। बिलीव मी, ये बात मैं 2-3 साल जो मैंने शुरू में मार खाए थे, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं बता रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देयर शुड नॉट बी एनी मिस इन्फॉर्मेशन इन द होल वीडियो, और ना तो वो क्लिप में हो जो मैंने चीज़ें रिपीट की, ना क्लिप, ना स्क्रिप्ट, ना थंबनेल फिर भी चलो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चल जाती है, थोड़ा आपने करना ही होता है, लेकिन बाकी चीज़ें नो, नथिंग रॉन्ग भाई, मतलब चल ही नहीं सकता आपका चैनल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो ये 7वां पॉइंट था। अभी 8वां पॉइंट वीडियो भी आएंगे। इसको अगर आप कमेंट्स को स्क्रॉल डाउन करें ना, नीचे आते जाएं, सब लोग इसको बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहे हैं। और मुझे याद है कि मैंने महीना पहले इस चैनल को देखा था और लोग कह रहे थे कि भाई तुम कितना अच्छा कंटेंट बना गए हो, तुम कर कैसे सकते हो इतना अच्छा काम, ठीक है। और उस टाइम भी मतलब सब लोग इसको सैल्यूट कर रहे थे कि यार वाह तुमने क्या वीडियोस बनाई हुई है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है उसकी वीडियो एडिटिंग, ठीक है। अच्छा यार भाई लोग 8वां पॉइंट पूरा एक्सप्लेन किया, वीडियो एंड कर दी। 2 दिन बाद आया हूँ तो देखा कि यार मेरा 8वां पॉइंट जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, कैमरा पे पता नहीं क्या हुआ, कैमरा बंद हो गया, रियली सॉरी, बैटरी खत्म हो गई थी। तो मैं ना 8वें पॉइंट को यहाँ पे इधर ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह करके बल्कि ज़्यादा मज़ा आता है, और प्लीज़ इस पॉइंट को छोड़िएगा मत। अब मेरी शक्ल को देख के क्या करोगे, अगर मेरी शक्ल नहीं है इतनी मज़े की और ना तुम्हें देखने की ज़रूरत है, इन पॉइंट्स को समझना प्लीज़, ठीक है। ठीक है। देखो 8वां पॉइंट ये था कि हम लोग जो है ना इसमें वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, इसने क्लिप्स कैसे लाई हैं, ये क्लिप्स कहाँ से उठा रहा है, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहली बात ये कि अगर हम चैनल के बिल्कुल स्टार्ट में जाएं ना, तो यहाँ से अगर इसको ओपन करें तो इसने ये देखो, ये मैंने शुरू में सुनाया था कि ये ऑडियो आ रही है। अब ये ऑडियो ना पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई है, इसको कहते हैं पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन का मतलब ये है कि वो यूट्यूब पे हो सकती है, वो टिकटॉक पे हो सकती है, ट्विटर पे हो सकती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी वेबसाइट पे हो सकती है, कहीं पे भी, क्योंकि ये एक बड़ा हॉट ट्रेंडिंग, मतलब एक वायरल एक वक्त में ये टॉपिक हुआ था। तो इससे रिलेटेड डिफरेंट उनकी जो ऑडियोज़ थी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास थी, ये जो उन एयरपोर्ट्स के और बाकी ना, तो ये बहुत सारी मतलब हर चीज़ से रिलेटेड ना वीडियोस और ऑडियोज़ ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं उस स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड। अगर उसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली हो ना, तो आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं पे मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं पब्लिक डोमेन। तो आपको वहाँ पे पड़ी हुई है, आपने जस्ट ये करना है कि आपने उठाना है उनको, और आप 8-10 सेकंड मैक्सिमम, देखो 7 सेकंड इसने लगाई होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ तक इसने ऑलमोस्ट 3 सेकंड तक इस क्लिप को लगाया है, ये यहाँ तक ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है कि आप उनको, ये देखो मैक्सिमम 6 सेकंड इसने लगाया, 7 सेकंड रूल यूजुअली होता है ना, तो आप उसको उसके डिफरेंट पार्ट्स को उठा के अपनी वीडियो में लगा सकते हैं, लेकिन डिफरेंट जगहों पे लगाओगे, एक ही जगह पे नहीं लगाओगे। जैसे इसने शुरू में लगा दिया, ये बेस्ट हो गया, ठीक है। तो आप ना इस तरह की कोई क्लिप है, इवन इस जहाज से रिलेटेड कोई क्लिप है, ये जाके जगह अगर, तो फॉर एग्जांपल ये इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है, तो ये ना इसको उसकी हो सकता है कि वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों ने वहाँ पे क्लिप्स लगाई हो, इस तरह की भी क्लिप्स आ जाती हैं। उसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि यार यहाँ पे ये क्लिप्स कहाँ से आई, ये क्लिप कहाँ से आई, दूसरी क्लिप कहाँ से आई, ये सब रैंडम स्टॉक डाटा है, ये वो चीज़ें नहीं है। ये यूट्यूब से उठाया जा सकता है, ये यूट्यूब से उठाया जा सकता है, स्टोरी ब्लॉग्स, इन आगे पीछे ये देखो ये क्लिप्स जो है बैकग्राउंड में, ये सब जो है नॉर्मली स्टोरी ब्लॉग्स पे और यूट्यूब पे आपको डाटा मिल जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इसी तरह जिस तरह मैंने पिछली वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, जिसमें मैंने वो पुलिस से रिलेटेड बताया था कि पुलिस के जो केसेस होते हैं, वो कॉप्स उनको अरेस्ट करते हैं पुलिस वाले, तो वो उन पे वीडियोस, तो वो भी ना पब्लिक डोमेन में फुटेज पड़ी होती है, आप उनके 5-5, 10-10 सेकंड के टुकड़े उठा सकते हो और उनको आप उन पे कमेंट्री करते हो। यू डू द कमेंट्री, ठीक है। कमेंट्री का मतलब ये होता है जैसे डक्की भाई कमेंट्री कर रहा था या बाकी और डिफरेंट जो रोस्टर कमेंट्री करते हैं, तो उनको कॉपीराइट नहीं आता, बिकॉज वो उन किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कमेंट्री करते हैं या रिएक्शन देते हैं। तो हम लोग ये जो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, ये भी एक कमेंट्री रिएक्शन या एक रोस्टिंग तो खैर नहीं है, एक पॉजिटिव कह लो वे में हम उसको एक्सप्लेन कर कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, ठीक है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इनको यूज कर सकते हो। हाँ, ये नहीं है कि आप उनके 2-2 मिनट उठा के बस लगा दो और आप कहो नहीं जी मुझे कॉपीराइट नहीं आएगा। 20 सेकंड पे भी कॉपीराइट आ सकता है, अगर ऐसे ही बस उठा के आपने यूट्यूब शॉर्ट्स बना दिया, लगा दिया, नो, वो किसी और की अथॉरिटी है, आप जस्ट उस पर कमेंट्री कर सकते हो। अगली बात वेरी इंपॉर्टेंट कि यार ये एआई जनरेटेड क्लिप्स कहाँ से आएंगी, ठीक है। मतलब एआई जनरेटेड क्लिप्स के जरिए भी ना आप इस जहाज से रिलेटेड बना सकते हो। फॉर एग्जांपल इस जहाज का क्या नाम था, इस जहाज का नाम था एयर इंडिया 101, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, रिसर्च में, सर्च में, सही है। तो यहाँ पे ना आप किसी भी एआई जनरेटेड प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल कौन सा था, लिनोडो था, ठीक है। लिनोडो पे हम चले जाते हैं, ये देखो लिनोडो है, इस पे जाके हम अगर देंगे ना कि भाई तुम मुझे कमांड देंगे कि भाई ये कहाँ गया, एयर इंडिया 101, इसकी तुम मुझे पिक्चर दे दो, ये आपको दे देगा, दैट्स इट। उस और पीछे आप लिख लो कि एयर इंडिया 101 विद बादल इन द बैकग्राउंड XYZ, ठीक है। तो जो भी आप उसको जितनी अच्छी कमांड देते हो ना, ये आपको Leonardo.ai जो है, ये वाला Leonardo.ai, ठीक है, ये आपको पिक्चर दे देगा। देन आप उसको जहां पे ले जाओगे उसका नाम है runwayml.com, ठीक है, runwayml.com। तो ये आपको ना उस पिक्चर को एनिमेट कर देगा, यानी उसको वीडियो बना देगा, उसके पीछे बैकग्राउंड में बादल मूव करेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। फिर इसके लिए आप पीका लैब भी यूज कर सकते हो, पीका लैब, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ से भी आपको डाटा मिल जाएगा, ठीक है, ये pika.art। अच्छा, उसके अलावा एक और है, उसका नाम था लेक्सिका या क्या था, हाँ, लेक्सिका आर्ट है, यही है, ठीक है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो बस इसको मैंने इस पे वीडियो बनाई है, लिनार्डो पे मैंने फुल फ्लेज वीडियो बनाई, आप उसको यूज करो। तो बस ये सिंपली ना आपकी उसमें ये मोशन क्रिएट कर देगा। ये देखो एआई जनरेटेड इमेजेस, अच्छा लेक्सिका था या कौन सा था यार, एल से कुछ बनता था, ये इससे भी एआई जनरेटेड इमेजेस होती हैं। तो जैसे मैंने पीछे बताया कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म से एआई जनरेटेड इमेजेस करो, आप इससे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है कि यार आपने कहाँ से करनी है, ठीक है। ये सारे प्लेटफॉर्म आप यूज कर लो, जो बेहतर लगता है उसको आप यूज कर लो। तो ना ये एआई जनरेटेड क्लिप्स इससे आ जाती है, यानी पहले इमेज होती है, देन उसके बाद एआई जनरेटेड क्लिप्स होती हैं। और लास्टली जो हमारा पॉइंट था वो ये है कि हम लोग ना इससे मतलब ये जहाज़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा गेम्स भी हैं। तो आप वो बहुत सारी गेम्स आप जाके लिखो कि एविएशन गेम, एयरप्लेन गेम्स, XYZ, तो बहुत सारी गेम्स भी आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल जहाज उधर मुड़ के यूं जा रहा है, किसी को क्या पता पीछे कौन सा जहाज है। ये व्यूवर इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, व्यूवर स्टोरी में इंटरेस्टेड है, ना कि वो कहेगा भाई ये तेरा वही जहाज है या नहीं है। नो भाई, तो हाँ, अगर किसी जहाज के ऊपर लोगों को और लगा हो या कुछ और है, वो एक अलग बात है। तो यार ये लास्ट बात थी जो मैंने आपको बतानी थी, माजरत शक्ल ना दिखा सका, लेकिन उसके अलावा यार सबसे इंपॉर्टेंटली कि मुझे प्लीज़ फॉलो कर लें यार, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। देखो 20-20 मिनट की वीडियोस बना रहे हैं, कहीं पे तो यार हमें भी जो है ना सपोर्ट शो कर दो। 70% लोग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे और सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो भाई ये ना करो। थैंक यू।